माध्यम से आप सभी को टेंस का हर एक पार्ट और अलग अलग करके बताएंगे और टेंस को बहुत ही आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे और टेंस का खेल खत्म। चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानते हैं टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है? टेंस का हिंदी होता है काल। क्या होता है टेंस का हिंदी? तो टेंस का हिंदी होता है काल। ठीक है, तो वो टेंस किसे कहते हैं? सुविधा के अनुसार हम इस सभी को बोर्ड पर लिख दिए हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो टेंस किसे कहते हैं? ठीक है, अंग्रेजी में कोई भी काम होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कोई भी काम होते हैं, इस काम को समय बताने के लिए जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे टेंस कहते हैं। यानी कोई भी काम होते हैं, इंग्लिश में कोई भी काम होते हैं तो उस काम को बताने के लिए जिस रूप का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस होते हैं। यानी टेंस किसको बताते हैं? तो टेंस समय को बताते हैं। किसको बताते हैं? टेंस समय को बताते हैं। ठीक है, अब देखें हम टाइप ऑफ टेंस, यानी टेंस का प्रकार देखेंगे। टाइप ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस का 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या नाम है उसका? प्रेजेंट टेंस। कौन सा नाम है? प्रेजेंट टेंस। यानी इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। देखो प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। जैसे पास्ट टेंस, जैसे हमने कल पढ़ाया था, जैसे हमने कल पढ़ाया था, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया। और कल मैं पढ़ाऊंगा, कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे टेंस 3 प्रकार के होते हैं और सब यहाँ पे तीनों का 4-4 भेद होते हैं। जितना भी टेंस है सबका 4-4 भेद होता है। पहला भेद का क्या नाम है? जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस का पहला भेद क्या है? नाम क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसी का भी ऐसा नाम होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का भी होगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसका भी होगा फ्यूचर टेंस। तो टेंस का पूरा भी टेंस, जितना भी टेंस 3 प्रकार देख रहे हैं सबका क्या है? 4-4 भेद है। सभी तीनों का क्या है? 4 भेद है। 4 मिला के कितना भेद होगा यहाँ पे? सब टेंस 12 प्रकार होते हैं। यानी टेंस हमें पढ़ना है 12 प्रकार के हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसपे पहला टेंस हम पढ़ने के जा रहे हैं अभी, जिसका नाम क्या है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले हम देखेंगे पहचान क्या है। सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो जिसमें हिंदी क्रिया के अंत में, किसके अंत में? हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा रहना चाहिए? यहाँ पे ता है, ता है, ते हैं, ती हैं, ते हो, ये सभी लगा रखा है। तो उसे किसमें बनाएंगे? डॉट डॉट etc लगा रहेगा तो उसे क्या बनाएंगे हम? कौन सा टेंस में? तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लगेगा? ता है, ते हैं, ती हैं, ते हो, ये सब लगा रहेगा तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अब बात आता है इसका रूल क्या है, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले उसमें देंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 देंगे, प्लस क्या देंगे? ऑब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। अब देखो यहाँ पे बात आता है कि V1 कहाँ पे थे, V5 कहाँ पे थे। अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे तो वहाँ पे क्या लगेंगे? V5 लगेंगे, और सब्जेक्ट प्लुरल रहे तो वहाँ पे V1 लगेंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट के रूप में क्या रहे? एक नाम रहे। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में अगर एक नाम रहे, सी रहे, ही रहे, इट रहे, तो सभी के साथ कौन सा प्रयोग होगा? V5 का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में यू रहे, वी रहे, दे रहे और एक से ज़्यादा नाम रहे तो इसमें क्या लगेंगे? तो सब्जेक्ट के रूप में हम V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप V1 या V5 कहाँ प्रयोग होगा बता दिया आपको। आप देखो यहाँ पे रूल है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं यहाँ पे सच एज। ठीक है, पहला उदाहरण जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। सबसे पहले लास्ट में देखें कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लगा है? ताम। क्या लगा है? ताम। यानी कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाएंगे साधारण वाक्य को? सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई है। आई मीन्स क्या होता है? मैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। सब्जेक्ट के अनुसार क्या देंगे? V1 या V5 देंगे। तो आई के अनुसार क्या लगेगा? आई के साथ V1 लगता है। आई के अनुसार क्या लगेगा? V1। ठीक है, V1 इसमें वर्ब कौन है? वर्ब है जाना। यहाँ पर गो का क्या होता है? गो ये होगा यहाँ पे, तो आई गो टू स्कूल हो जाएगा। स्कूल, आई गो टू स्कूल। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? जैसे सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया ही के साथ क्या लगेगा? अब देखो ही के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे ही के साथ कौन सा लगेगा? वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा। और यहाँ पे वर्ब को अगर खेलना, तो खेलना क्या था? प्ले क्या प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ही प्लेस, प्लेस, ही प्लेस हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा। वर्ब का 5वां फॉर्म लगा दिया, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार का और निगेटिव भी सेंटेंस होता है। निगेटिव में क्या होगा? इसमें जैसे निगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 लगेंगे। जैसे यहाँ पे इसी का निगेटिव बनाते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता, क्या करता हूँ? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो वो सब्जेक्ट इसमें क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके अनुसार डू या डज देंगे। अब देखो डू या डज का प्रयोग कहाँ होगा?
सिंगुलर रहे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे, जितना भी सब्जेक्ट है सिंगुलर है उसमें उसके साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, और डू सिंगुलर के साथ लगता है, डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, और डज सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसको कौन जाता है, मैं इसको जाता हूँ। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट में सबसे पहले आई। ठीक है, दे दिए। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ यहाँ पे देखते हैं, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। यहाँ पे लगाएंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें V1 का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो उसमें किसका, V1 या V5 का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पे जब भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो यहाँ नहीं वाला वाक्य हो जाएगा, तो इसमें हमेशा V1 का ही प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका अलग पार्ट करेंगे, WH क्वेश्चन करेंगे और उससे भी आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक